अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 12। जो हमने मोमोतारो का एक चैप्टर पढ़ा था, आज हम देखेंगे कि उसकी एक्सरसाइज की कंपोनेंट्स क्या हैं। लेट्स सॉर्ट इट आउट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 113। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर्स। हमारे पास 5 वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को पुट करके हमने इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। द ओल्ड वुमेन found a large peach in the stream. The child who came out of the peach was named Momotaro. Momotaro decided to go to the island of the giants. Momotaro's 3 friends were a dog, a monkey, and a peasant. The chief of the giants was called Akanduji. Number the events 1 to 6 in order they happened in the story. Dear students, हमने कहानी को पढ़ा। हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने इन स्टेटमेंट्स को नंबर्स देने हैं। वो नंबर्स उसी सीक्वेंस के साथ होंगे जिस सीक्वेंस से ये इस स्टोरी में वकूफ़ पज़ीर हुए। सो इट इज़ योर क्लास एक्सरसाइज। आपने चैप्टर को रीड करना है और बताना है कि किस नंबर पे कौन सा वाक़या पेश आया। आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट आर द प्लेसेस वेयर द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी हैपन। कहानी के अंदर कौन कौन सी जगहों का जिक्र किया गया? विलेज, माउंटेन्स, स्ट्रीम, आइलैंड। How did Momotaro learn about the island of the giants? कैसे उसको उस आइलैंड का पता चला? What did he learn? और क्या पता चला? He had heard the story about it. उसने उसकी कहानी को सुना हुआ था। He learned of these giants. He learned of these giants और उसको उन giants का पता था। How did Momotaro's parents feel about his plan to go to the island of the giants? जब उसके माँ बाप को उसके आइलैंड जाने का पता चला तो उन्होंने क्या फील किया? दे फील प्राउड ऑफ हिम। उनको उस पर फ़ख्र हुआ। डिस्क्राइब द एक्शंस दैट टुक प्लेस ऑन द आइलैंड ऑफ जॉइंट्स। उस आइलैंड के ऊपर क्या क्या हुआ आप बताएं। तो क्या हुआ था? दे ब्रोक थ्रू द फ्रंट गेट विद द मोमोतारो लीडिंग एंड हिज 3 फ्रेंड्स फॉलोइंग। दे मेट मैनी जाइंट्स हु ट्राइड टू स्टॉप देम, but Momotaro and his friends fought their way to the chief of the giants, Akanduji. How did the family celebrate Momotaro's return? फैमिली ने मोमोतारो की वापसी को कैसे सेलिब्रेट किया? The family was very happy and overjoyed and they had a big feast. उन्होंने बहुत बड़ी दावत उड़ाई। What do the events tell about the characters? Tick right, correct option. आपने बताने हैं कि कौन से इवेंट्स जो हैं वो किसी किरदार के बारे में क्या बताते हैं। इवेंट्स, द ओल्ड वुमेन पुल्स द लार्ज पीच आउट ऑफ द स्ट्रीम। उसने उस पीच को क्यों खींचा? बिकॉज दिस शोज दैट द ओल्ड वुमेन इज क्यूरियस। द जाइंट्स स्टोल द ट्रेजर्स एंड केप्ट देम ऑन देयर आइलैंड्स। दिस शोज दैट द जाइंट्स आर ग्रीडी एंड टेरिफाइंग। मोमोतारो डिसाइड्स टू गो टू द आइलैंड of the giants to get back the stolen treasures. This shows that Momotaro is brave and selfless. Match the events that happened in the story with their effects. हमने events को effects के साथ मैच करना है। The old woman finds a large peach in the stream. The family found a child and named him Momotaro. Momotaro shares his decision to go to the island of giants. The family is worried, but they support Momotaro's good cause. Momotaro gives a millet dumpling each to a dog, a monkey, and a peasant. Momotaro gets loyal friends and helpers. Momotaro fights the chief of the giants, Akanduji, and defeats him. Momotaro brings the stolen treasures home. Dear students, now turn to page 115. Think of a story that you have read where one of the characters is a giant, a beast, for example, Beauty and the Beast. Complete the table. Dear students, यहाँ पे हमें एक हिंट दिया गया है कि हमने एक कहानी लिखनी है जिसमें एक किरदार बीस्ट हो। तो अगर इसके मुतल्लिक आपके जहन में कोई भी प्लॉट या कहानी आती है तो आपने उस कहानी को क्रिएट करना है। कहानी का नाम बताना है, करेक्टर्स का नाम बताना है और वो कहानी कहाँ वकूफ़ पज़ीर हुई, पूरी कहानी को क्रिएट करना है। आप अपने टीचर से भी रहनुमाई ले सकते हैं। रीड द वर्ड्स अलाउड। पाई, फ्लाइज, लाई, क्राइड, tie, dried.
pine, ride, fine, kite, 9, shine. Shy, reply, why, sky, fly, cycle. High, fright, sigh, sight, fight, bright. Now turn to page 116. Fill in the blanks with the correct words, then read the sentences aloud. करेक्ट वर्ड्स लिखने हैं, नीचे आपको हिंट भी दिया गया है. मोमोतारो फाउंड अ मैजिक काइट विद द राइमिंग वर्ड साइट. मोमोतारो लाइक्स टू ईट डम्पलिंग्स मेड ऑफ राइस विद द राइमिंग वर्ड नाइस. टुगेदर दे क्रॉस्ड अ वाइड रिवर, वाइड विद द राइमिंग वर्ड ऑफ साइड. मोमोतारो एंड हिज फ्रेंड्स गॉट होम एट night with the word sight. Momotaro's parents were scared that he might lie. Idioms. Idioms are phrases that mean something different from what the words actually say. Idioms का मतलब होता है जो अल्फाज दिखने में लग रहे हैं उसका यकसर मुख्तलिफ मतलब देना. We use them to express ideas in colorful way. हम इससे अल्फाज को मज़ीद रंग देते हैं. For example, Momotaro has the heart of a lion. लिटरल मीनिंग मोमोतारो's हार्ट इज़ द सेम एज द लायंस हार्ट. इसका लिटरल मीनिंग है मोमोतारो का दिल वैसा ही है जैसा कि एक शेर का दिल होता है. मीनिंग ऑफ इडियम, इडियोमेटिक मीनिंग ये है मोमोतारो इज़ ब्रेव के मोमोतारो बहादुर है. मैच द इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स देन कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट इडियम. डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इडियम्स को मैच करेंगे उनके मीनिंग के साथ, उसके बाद अगले पेज पे इन इडियम्स को पुट करेंगे. ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड, feeling very happy. Out of this world, something amazing or wonderful. Carry the world on one's shoulder, to carry a lot of responsibilities. The world is your oyster. You can do anything you want. Words apart, very different from each other. Now turn to page 117. Momotaro seems to carry the world on his shoulder. Carry the world on his shoulder. After winning the battle, Momotaro felt on the top of the world. Momotaro's parents told him that he could be anything he wanted to be. Remember, the world is your oyster. The treasures on the island of giants were out of this world. Although Momotaro and animals were friends, they were worlds apart in how they looked. In your notebook, write the sentences where the words have been used in the story. Then write your own sentences using the words. Dear students, 4 वर्ड्स दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल आपको सबक में भी नज़र आएगा. आपने अपनी कापी पे इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज को बनाना है और इस बारे में आप अपने टीचर से भी रहनुमाई ले सकते हैं. कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शन मिलाने वाले अल्फाज होते हैं. वी यूज़ कंजंक्शंस लाइक एंड, और, बट एंड सो टू ज्वाइन 2 सेंटेंसेस. हम मोस्टली एंड और बट और सो का इस्तेमाल करते हैं 2 सेंटेंसेस को मिलाने के लिए. एंड इट इज़ यूज टू ज्वाइन 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंसेस. ये 2 अल्फाज या 2 फिक्रों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और इट इज़ यूज टू गिव अ चॉइस. ये 2 चीज़ों के दरमियान चॉइस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बट इट इज़ यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस विद ऑपोजिट मीनिंग्स. ये मुख्तलिफ या यकसर अलग मतलब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो इट इज़ यूज्ड व्हेन वन थिंग इज़ द रीज़न फॉर द अदर. ये कॉज एंड इफेक्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नाउ टर्न टू पेज 118. द ओल्ड वुमन was very curious, so she pulled the big peach out of the water. She quickly finished her washing and went home. Momotaro was very strong, but he was not arrogant. Momotaro wanted to help the people, so he went to the island of the giants. He could ask the dog or monkey to help. Join the sentences यूजिंग और, एंड, सो और बट. इन कंजंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस को पूरा करेंगे. मोमोतारो कैन ईट डम्पलिंग्स एंड मोमोतारो कैन ईट पीचेस. मोमोतारो कैन ईट डम्पलिंग्स
and peaches. They met many of the giant's helpers, but they were looking for Akandoji. Momotaro fought for the treasures, and Momotaro took them home. Momotaro gave the dog a dumpling, so the dog went with him. Akandoji attacked Momotaro with an iron club, but Momotaro dodged him. Now turn to page 119. Read the given sight words: create, about, some, soon, with, go. Read the words carefully and circle the correct spellings in each row. Dear students, यहाँ पे हम जो correct spelling हैं उनको find out करेंगे. Treasure, T-R-E-A-S-U-R-E. People, P-E-O-P-L-E. Pouch, P-O-U-C-H. Peasant, P-H-E-A-S-A-N-T. Giant, G-I-A-N-T. Speak well. Sit in pairs, think of a story and narrate it to your partner. Dear students, यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है एंड इट इज़ योर क्लास बेस्ड एक्सरसाइज. आपने पेयर्स बनाने हैं और मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में कहानियों को क्रिएट करना है, जिसमें आप करेक्टर्स बताएंगे, सेटिंग्स बताएंगे, बिगिनिंग बताएंगे, मिडल बताएंगे और एंडिंग बताएंगे. और इस कहानी को आपने अपनी क्लास के सामने पोर्ट्रे करना है. नाउ टर्न टू पेज 120. Write well. Instructions are a set of steps or directions that tell someone how to do something or how to complete a task. Dear students, instructions होती हैं जिसको फॉलो करके हम किसी भी राइटिंग को परफेक्टली कंपोज कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ राइटिंग की डायरेक्शंस हैं, जैसे कि टाइटल, जिसमें आप टाइटल बताते हैं. मटेरियल नीडेड, जिसमें आपको मटेरियल बताया जाएगा कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है. फिर स्टेप्स हैं, इसके बाद विजुअल्स हैं, टिप्स और वार्निंग्स हैं, यानी कि किन चीज़ों से बचना है. हाउ टू मेक अ पेपर बोट, नीचे आपको पेपर बोट बनाने का तरीका दिखाया गया है. इट इज़ योर क्लास एक्सरसाइज. आप अपनी टीचर की रहनुमाई से इन गाइडलाइंस को पढ़ते हुए एक पेपर बोट बनाएंगे. राइट द इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू मेक एन आइसक्रीम संडे. आपने बताना है कि जब आपने बताना है कि हाउ टू मेक एन आइसक्रीम संडे को लिखते हुए किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा. उन इंस्ट्रक्शंस को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज. जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज जिसको हमने अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया. जो चीज़ें घर से या क्लास में करने वाली हैं उसमें आपने अपने टीचर की रहनुमाई लाजमी लेनी है. उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी. मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.